मैं डॉक्टर अनिल सिंघल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थो केयर हॉस्पिटल बुलंदशहर। आज का टॉपिक आर्थराइटिस में होने वाली समस्याएं जैसे दर्द और सूजन, पेन एंड स्वेलिंग को कैसे कम किया जाए, इससे कैसे निजात पाई जाए, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। कोई भी आर्थराइटिस हो, उसका मेन लक्षण जोड़ों में दर्द या सूजन रहना है। पेशेंट के लिए काफ़ी कष्टकारी हो सकता है और मेन डॉक्टर के पास वो इसलिए जाता है कि उसके दर्द और सूजन जो पेन एंड स्वेलिंग है उसमें उसको रिलीफ मिले। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम उसको डायग्नोज करते हैं कि किस वजह से वो हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड है, या और कोई कारण है, कोई इन्फेक्शन है या कोई और कारण है, तो हम उसके कारण का पहले एक्सरे से, जांचों से उससे पता लगाते हैं और उसके तकलीफ़ को कम करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें मेन तो मेडिकेशन है। दर्द और सूजन कम करने के लिए कुछ मेडिसिन आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेकिन इसमें ख़ास बात ध्यान रखने की ये है कि पेशेंट को अवस्था को देखते हुए, एज को देखते हुए उसको ऐसी ही दवा दें जिससे कि उसके किडनी, लीवर और बहुत सी ऑर्गन्स को नुकसान न पहुँचे। क्योंकि ये दवाएँ बहुत दिनों तक ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अपने आप ही किसी काउंटर से या सामान्य स्टोर से लेके नहीं खानी चाहिए, क्योंकि लीवर और किडनी को ये जो दर्द और स्वेलिंग की, पेन स्वेलिंग की दवाएँ हैं, ये नुकसान करती हैं। तो हमारे पास कुछ सेफ दवाएँ हैं, हम उनको लिखते हैं और उनको बताते हैं कि भई ये दवा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर किसी को मजबूरी में लेनी है, तो किडनी, लीवर सेफ वाली दवाएँ भी हैं, जो हम देते हैं। मेडिसिन के अलावा कोल्ड स्पंजिंग है, फिजियोथेरेपी है, उसको रेस्ट टू दी पार्ट है, यानी कि कोई चीज़ इन्फ्लेम्ड हो गई, स्वेलिंग आ गई, तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे घुटने में सूजन है तो ज़्यादा खड़े नहीं रहना है, उसको मोड़ना नहीं है, उस पे आइस कैप करना है, उस पे क्रेप बैंडेज बांधना है। और खाने-पीने में भी कुछ, जैसे हल्दी है जिसको क्यूरक्यूमिन कहते हैं, उसका भी सेवन जो है स्वेलिंग को और पेन को कम करता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट पे भेजते हैं, वो भी कुछ मॉडलिटीज़ हैं जिससे कि वो एक्सरसाइज हैं और कुछ मशीनों द्वारा उसको, पेशेंट को रिलीफ होता है। इवन देखा Again, गया है कि day 9, 10 लगी एक्सरसाइज का शिफ्ट। भी बहुत बड़ा तो रोल है। फिर से नॉन हम वेट बीयरिंग एक्सरसाइज, 1 यानी कि 2 वजन 3 पैर पर न दें, लेकिन कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी खुद से एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स पैदा करती है, जो कि उसके घुटने के सूजन को या जोड़ों के सूजन को और दर्द को। इवन साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि इवन म्यूजिक है या पॉजिटिव थिंकिंग है, इन सब चीज़ों से भी उसके पेन को रिलीफ होता है। इवन पॉजिटिव थिंकिंग भी उसके कष्ट को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसलिए निराश ना हो, डॉक्टर से उचित सलाह लें और देखें कि उसका जोड़ के सूजन का कारण क्या है, दर्द का कारण क्या है। हम लोग उसको डायग्नोज करते हैं, जिससे कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है और उसको नुकसान भी नहीं होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और भविष्य में इस तरीके के और वीडियो आर्थराइटिस के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।